हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में हो? तो एक के बाद एक जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो वो आपको आएगा। आप पहले ट्राई करो, अगर नहीं आए तभी वीडियो को देखो, आप उससे पहले मत देखो आप। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, इज पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ पॉइंट ई है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसमें ए बी और ए सी दो साइड्स आर इक्वल। तो अगर दो साइड इक्वल है तो मैं समझ सकता हूँ कि ये एंगल बी और ये एंगल सी बोथ आर इक्वल। एंगल बी और एंगल सी बोथ आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए डी परपेंडिकुलर, ये 90 है तो ये भी 90 है। मुझे क्या प्रूव करना है? ए बी डी एंड ई सी एफ इज सिमिलर। ए बी डी एंड ई सी एफ इज सिमिलर। ये सिमिलर प्रूव करना है मुझे। ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल, और ये पूरा ट्राइंगल मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ उसको ग्रीन वाला, आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। ये वाला, देखो ये वाला। तो अगर मैं उसको अलग कर दूँ तो भी आपको पता चलेगा। देखो ये हो गया हमारा ए बी डी, इसमें डी राइट एंगल है, राइट? ऐसा कुछ होगा। ये ए बी और ये डी, ये अरे ए डी बी, ऐसा कुछ, ये राइट एंगल। और दूसरे वाला, ये वाला जो है वो ऐसा होगा कुछ, और वो होगा हमारा ई एफ सी। तो बी और सी सेम है तो सी एफ और ये हो जाएगा ई एफ सी, ये राइट एंगल है। अब देखो क्या है कि ये 90 डिग्री हो गया और ये और एंगल क्यों इक्वल है? तो हो गए दो एंगल इक्वल, हो गए सिमिलर प्रूफ, सिंपल। चलो अब इसको लिखो आप कि भाई मुझे क्या लिखना है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है पूरा पार्ट वो गिवन हो जाएगा, और ये जो पार्ट है वो हमें टू प्रूव करना है। तो प्रूफ में चले गए हम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल अपोजिट टू द साइड, राइट? तो ये होगा इक्वल। अब क्या करना है मुझे? डायरेक्टली हम ट्राइंगल में चले जाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख देंगे हम? जो एंगल बी है वो एंगल सी है, ये हो गया, और ये डी राइट एंगल है। तो ए डी बी इज इक्वल टू ई एफ सी। ये राइट एंगल है। सो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाय ए ए, hence proved, right? अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ पी क्यू आर। तो पहले एक ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा एक ट्राइंगल पी क्यू आर, हमें दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। और माइंड में यह रखना है कि हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, बाय ए ए, एस 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 एंड एस ए एस। तो पहले मैं ट्राइंगल ये ड्रॉ करूँगा। एक है छोटे मियाँ हमारे ए बी सी, और दूसरा है बड़े मियाँ और वो है पी क्यू आर, राइट? ये पी क्यू आर बड़े मियाँ है।
अब क्या है गिवन में, देखो AD इज ए मीडियन एंड ऑल्सो PM इज ए मीडियन। PM ही है ना, हाँ PM, ये मीडियन है। अब देखो मीडियन क्या है, मीडियन क्या है, मीडियन क्या है और अल्टीट्यूड क्या है, दोनों का फ़र्क है। सपोज ये ABC है और ये उसका मिड पॉइंट है, तो अगर मैंने इसको जॉइंट किया तो ये हो गया मीडियन। तो मीडियन क्या है कि इस अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ दिस वर्टेक्स इज मीडियन। तो ये मिड पॉइंट है और ये ट्राइंगल का वर्टेक्स है, ये दोनों को जो ज्वाइन करेगा वो मीडियन है। और हाइट क्या है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है यहाँ से ये हाइट होती है, ये हाइट होती है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हाइट होती है। तो अगर मुझे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो 1/2 हाइट बोले तो AM और बेस बोले तो BC, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया। अब देखो मीडियन में क्या होता है कि मीडियन इज ए मिड पॉइंट, तो वो राइट एंगल कब होगा, मीडियन कब राइट एंगल होगा, जब हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा, तब ये मीडियन और हाइट उसका सेम रहेगा, क्योंकि ये साइड दोनों इक्वल है, राइट, ये दोनों के बीच में कॉमन है, ये मिड पॉइंट है, तो जितना भाग ये इतना भाग है, यानी कि SSS से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो ये एंगल 90 आपको प्रूव करना 9th में था। तो अब ये मीडियन क्या है और हाइट क्या है वो हमें पता चल गया, राइट। अब देखो हमारे पास क्या है कि ये AB और ये PQ, उसी तरह ये BC और ये QR, ये दोनों गिवन है। और फिर क्या गिवन है, देखो ये जो AD है, राइट, ये वाला AD है, ये PM, ये प्रोपोर्शनली है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हम कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये गिवन है ऐसा। मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो चलो हम चलते हैं प्रूफ में, हमारे प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ क्या है, देखो प्रूफ क्या है, तो ये तो प्रोपोर्शनल मुझे गिवन है, लेकिन ये मिड पॉइंट वाला क्या है वो देख लेते हैं। सो मैं यहाँ लिखता हूँ कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC so that BD is equal to CD is equal to 1/2 BC। हम ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो BD इक्वल टू CD, और ये हाफ है किसका, कि पूरा पार्ट का। अगर ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 6। ऐसा ही हमने लिखा है। सेम टू सेम हम यहाँ लिखेंगे, M is midpoint of QR so that QM is equal to MR is equal to 1/2 QR। हो गया। अब देखो हमारे पास ये तो गिवन है ये वाला, तो अगर मुझे BC की जगह कुछ भी लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ। अब देखो मुझे BC की जगह लिखना है तो 2BD लिख सकता हूँ। सिमिलरली QR की जगह लिखना है तो 2QM लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अगर मैं इसको इक्वेट करेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2QM इज इक्वल टू QR, इसी तरह 2BD इज इक्वल टू BC। अब देखो जो गिवन है वो मैं पार्ट ले रहा हूँ कि AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM, right। अब
मैं BC की जगह क्या लिख देगा 2BD, ये क्या है गिवन है, ये गिवन है। सो AB अपन PQ ये हो जाएगा 2BD, ये हो जाएगा 2QM, ये 2 कट हो गया। सो दैट AB अपन PQ इज इक्वल टू BD अपन QM इज इक्वल टू AD अपन PM। तो हम इसको देखेंगे, तुम कहाँ पे बैठे हो भैया, ये वाला कहाँ पे है। देखो मैं रेड पेन से, ये वाला कहाँ पे है, तो ये हो गया S, ये S, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। BD और QM, तो ये हो गया S, ये हो गया S, राइट। और AD अपन PM, ये हो गया S, ये हो गया S। तो अब ये वाला जो ट्राइंगल है वो हमारा सिमिलर ट्रू हो गया, ये छोटा वाला ट्राइंगल है ना, वो सिमिलर ट्रू हो गया। सो दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय SSS थियरम, ये थियरम ही है। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड ऑल्सो यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ, ये वाला ना, हाँ। तो AB अपन PQ BC अपन QR। देखो अब क्या हो गया, देखो अब क्या हो गया, अब ये सब निकाल रहा हूँ मैं। तो देखो एंगल B, तो ये हो गया हमारा एंगल और ये एंगल, ये साइड ऑलरेडी गिवन है और ये पूरा साइड। तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रू हो गए। सो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS थियरम, hence proved।